एक बार राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक पहेली है, क्या तुम उसे सुलझा पाओगे? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज, आप मुझे पहेली बताइए, मैं उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरे लिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जो सच भी बोलता हो और झूठ भी बोलता हो, दोनों एक ही समय पर वो बोलता हो। कोई ऐसा व्यक्ति अगर हमारे देश में है तो तुम उसे मुझे ढूंढ कर ला के दो। बीरबल ने कहा, महाराज, ये तो बहुत ही आसान है, ऐसा व्यक्ति तो हमारे देश में आसानी से मिल जाएगा। ऐसे तो बहुत से व्यक्ति हैं जो सच भी बोलते हैं और झूठ भी। यदि आप कहें तो ऐसा व्यक्ति मैं आपको कल ही ढूंढ कर ला के दे सकता हूँ, किंतु मुझे बताइए, मुझे इनाम क्या मिलेगा? यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को ढूंढने की तलाश में अपने राज्य में हर जगह घूमने लगा। तभी बीरबल को पता चला कि राज्य में एक बहुत ही ज्ञानी साधु रहते हैं। बीरबल उन्हें ढूंढने के लिए उनकी कुटिया की तरफ चले गए। बीरबल को वहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगा। जब बीरबल साधु की कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा साधु अपनी तपस्या में मगन थे। साधु को देखकर बीरबल ने कहा, साधु महाराज, आपको राजा अकबर ने अपने दरबार में याद किया है। वह सुनकर साधु एकदम से आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा कि मुझे कारण बताइए कि राजा अकबर ने मुझे क्यों याद किया है। यदि मुझे कारण बताएंगे तो ही मैं चलूँगा। बीरबल कहते हैं, मैं आपको अभी कारण तो नहीं बता सकता, परंतु आपको इतना अवश्य बता सकता हूँ कि यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको बड़ा इनाम दिलवाऊंगा। बीरबल की यह बात सुनकर साधु महाराज उनके साथ चलने के लिए राज़ी हो गए और उन्होंने कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने साधु महाराज को आश्वासन दिलाया कि यदि आप मेरे साथ चलेंगे तो अवश्य ही मैं आपको एक बड़ा इनाम भी दूंगा और राज दरबार में जगह भी। साधु महाराज ने दरबार में पहुंचकर महाराज से पूछा, बताइए महाराज, मुझे यहाँ बुलाने की क्या वजह है? राजा अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैंने तो तुम्हें ऐसे व्यक्ति को लाने के लिए भेजा था जो कभी झूठ बोलता हो और कभी सच। आप यहाँ इन महाराज को क्यों लेकर आए हैं? बीरबल ने अपना उत्तर देते हुए कहा, महाराज, यह साधु ही वह व्यक्ति है जो सच भी बोलता है और झूठ भी, दोनों एक ही समय पर लोगों से कहता है। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि यह आप कैसे कह सकते हैं कि इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति झूठ भी बोलते हैं और सच भी? आप हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाइए। बीरबल की यह बात सुनकर साधु महाराज भी बहुत आश्चर्यचकित हुए और वो बीरबल से काफ़ी नाराज़ भी हुए कि हम इतने बड़े साधु हैं और ये हमारा अपमान कर रहे हैं, और वह राजा को भी कहते हैं, मैं आपको श्राप दूंगा। बीरबल राजा अकबर से कहते हैं कि मैं आपको अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। जब यह साधु दूसरे व्यक्तियों को बताते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तब यह हमेशा झूठ बोलते हैं, और जब ये दूसरे व्यक्तियों को बताते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तब यह सच बोलते हैं। क्योंकि महाराज, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे इस संसार के बारे में सब कुछ पता हो। यह तो केवल भगवान को ही पता होता है। यह बात सुनकर राजकुमार बोले, वाह बीरबल वाह, आपका क्या ही कहना। यूँ ही नहीं, सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। बीरबल की जय हो। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर भी बहुत ही प्रभावित होते हैं और वह बीरबल से कहते हैं, वाह बीरबल वाह। बीरबल राजा अकबर से कहते हैं, महाराज, अब तो आपको अपनी पहेली का जवाब मिल गया होगा। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, हाँ बीरबल, मुझे मेरी पहेली का जवाब मिल गया है। तुम हमेशा मुझे आश्चर्यचकित कर देते हो और मेरे प्रश्नों का तुम इतना सटीक जवाब देते हो कि जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रहती। यह थी बीरबल की बुद्धिमत्ता।